करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित पूर्णांक युग्मकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा ये जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ व एलसीएम होता है। तो आइए ज्ञात करते हैं हम एचसीएफ व एलसीएम और जांच करके देखते हैं कि दोनों बराबर होते हैं या नहीं। सबसे पहले हम करते हैं 26 के गुणनखंड। 26 के गुणनखंड, 26 में इकाई का सम है इसलिए 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 26 में देंगे हम, 2 एकम 2 और 2 किया 6 यानी कि 13 बार। 13 एक अभाज्य संख्या है इसलिए 13 का भाग 13 में एक बार जाएगा। तो ये हो गए 26 के गुणनखंड यानी कि 2 गुणा 13। इसी प्रकार हम 91 का गुणनखंड करेंगे। 91 में विषम संख्या है इसलिए 2 का नहीं जाएगा। 9 और 1 को जोड़ने पर 10 होते हैं, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 3 से 91 भाज्य नहीं है। 5 से भी भाज्य नहीं है क्योंकि 5 से भाज्य होने के लिए इकाई का अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो अब अगले अभाज्य संख्या 7 यानी कि 7 का भाग हम 91 में देंगे। तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21 यानी कि 13 बार जा रहा है और 13 का भाग इसमें एक बार जाएगा। तो ये हो गया 91 का गुणनखंड यानी कि 7 गुणा 13। इस प्रकार ये इसके गुणनखंड होते हैं। और आइए इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है सबसे छोटी घात जो इनमें मिल रही हो, यानी कि एचसीएफ। इनमें दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 13, तो इसका एचसीएफ होगा 13। और एलसीएम का मतलब होता है अधिकतम घात, यानी कि इनमें जो मिल रहा है वो तो एक ही आएगा, बाकी जो नहीं मिल रहा है वो पूरे आएंगे। अर्थात 2 और 7 और इसके साथ में 13 मिल रहे हैं जिनमें से एक आएगा यानी कि 13। गुणा करके देख लेते हैं। 2 गुणा 7 करेंगे 14 और 14 गुणा 13 कर लेंगे हम यहाँ पर 14 गुणा 13। तो गुणा कर लेंगे 14 तिया 42 का 2 आंसर की 4 और 14 एकम 14 और 4 18 यानी कि इसका एचसीएफ आ रहा है 182। यह है 26 व 91 का एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। आइए जांच कर लेते हैं। जांच करते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। तो एचसीएफ 13, एलसीएम 182। इनको गुणा कर लेते हैं। गुणा करने पर यह आएंगे 13 दूनी 26 आंसर की 2 और 13 × 104 और 2 106 आंसर की 10। 13 एकम 10, 13 और 10 हो जाएगा 23 यानी 2366। बराबर प्रथम संख्या है हमारी 26 और द्वितीय संख्या है हमारी 91। इसको भी गुणा कर देते हैं। आइए 91 गुणा 26 कर लेते हैं। 6 एकम 6 और 6 नाम 54। 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 नाम 18। जोड़ देंगे 6 का 6, 4 2 6 8 5 13 एक आंसर की 1 रेख 2 2366। तो इस प्रकार एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या
दोनों बराबर है, और यही ये जांच करने के लिए कह रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 510 और 92। पहले हम 510 के गुणनखंड करेंगे। आइए 510 के गुणनखंड करते हैं। 510 सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, तो देते हैं 2 का भाग। 2 का भाग इसमें देंगे। अगर ऐसे नहीं दे सकते हैं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। 510 में 2 का भाग, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 उतार लिया, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 0 उतार लिया, और 2 पंजे 10, कुछ नहीं बचा, यानी कि 255 बार गया। 510 में 2 का भाग 255 बार भाग गया। अब 255 में हम 2 का देंगे, लेकिन दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ विषम अंक है और 2 का भाग विषम अंकों में नहीं जाता है, तो हम 3 का देंगे। आइए हम 3 का भाग दे देते हैं। 510 के बाद यानी 255 में 3 का भाग, 255 में 3 का भाग देंगे। 3 8 24, 1 बच गया, 5 उतार लिया, 3 का भाग फिर देंगे हम, 3 पंजे 15, यानी कि 85 बार गया। 85 में हम फिर 3 का देंगे, लेकिन अंकों का योग 13 हो रहा है, इसलिए 13 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये 3 से भाज्य नहीं है। आइए हम 5 का दे लेते हैं। 5 का भाग 85 में 5 एकम 5 और 5 पंजे 5 सत्ते 35, 17 बार जा रहा है, और 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का जाएगा 1 बार। ये हो गया 510 के गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और अब करते हैं 92 के गुणनखंड। करते हैं 92 के गुणनखंड। तो 92 का गुणनखंड देख लीजिए, ये है 92। सबसे पहले हम 2 का देंगे, 2 चौक के 8, 2 छक्के 12, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही जाएगा, 23 एकम 23। इस प्रकार 92 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 23। अब हम इसका एचसीएफ व एलसीएम निकाल लेते हैं। आइए इसका एचसीएफ व एलसीएम देखिए, एचसीएफ व एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। इनमें जो उभयनिष्ठ है वह एचसीएफ है। देखिए केवल और केवल 2 उभयनिष्ठ है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर। इसके बाद में इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसमें एचसीएफ आ गया 2। और अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। लीजिए एलसीएम उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उनमें से जो मिल रहा है वो आएगा, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है वो कंप्लीट आएगा, यानी कि सबसे बड़ी घात, अर्थात 2 3 5 17 और 23, ये इसका एलसीएम है। तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुना 17 करेंगे हम, 60 गुना 17, तो 17 छिक्के 102, यानी कि 1020, और 1020 को हम 23 से गुणा करेंगे, 0 को 0, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, यानी कि 23,460, 23,460, ये इसके एलसीएम है। 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 23। एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो इसमें मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है इसमें? केवल 2 मिल रहे हैं, तो यानी कि एचसीएफ 2 होंगे। एलसीएम उभयनिष्ठ गुणनखंड तो हम लेंगे ही, साथ में जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी हम लेंगे, यानी कि 2 3
5, 17, 23, ये कंप्लीट पूरे गुणनखंड यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ये इसका एलसीएम होगा। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुणा 17 करेंगे 1020 आएंगे, गुणा 23 करेंगे तो 23,460 आएंगे, यानी 23,460 इसका एलसीएम है। आइए इसकी जांच कर लेते हैं। जांच करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बरोबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। इसकी जांच करते हैं। एचसीएफ 2 है, एलसीएम 23,460, प्रथम संख्या है 510 और द्वितीय संख्या है 92। पहले इसको गुणा कर लेते हैं। 23,460 को 2 से गुणा करेंगे, 0 की 0, 2 छक्के 12 का 2, हासिल की 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920। आइए इसको भी गुणा कर लेते हैं। 510 गुणा 92 करके देख लेते हैं हम। 510 गुणा 92, पहले 2 से करेंगे, 0 के 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, गुणा 9 कर लेते हैं, 0 की 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। तो आइए जोड़ते हैं, 0 का 0 और 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 ही होगा, 9 का 9 और ये 5 और 1 6 और 4 का 4, 46,920, 46,920। इस प्रकार हमने देखा कि 510 और 92 का एचसीएफ 2 और एलसीएम 23,460 है। जांच करने पर एचसीएफ इंटू एलसीएम गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणा 23,460 करेंगे, 46,920 आ रहा है। और प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या करते हैं, 510 गुणा 92, तब भी 46,920 आते हैं। तो ये इसकी जांच हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा करेंगे हम। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यह है क्वेश्चन नंबर 3। 336 व 54। सबसे पहले हम 336 का गुणनखंड करेंगे। तो लीजिए 336 का गुणनखंड। 336 में इकाई का अंक सम है और सम होने पर इसमें 2 का भाग जाएगा, यानी कि 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 8 16, 168 बार गया। 2 का फिर देंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 का फिर देंगे 42 बार जाएगा, 2 का फिर देंगे 21 बार जाएगा, और 21 में 3 का भाग 7 बार जाता है, और 7 अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 का भाग 7 में 1 बार जाएगा। ये हो गए 336 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। चाहो तो आप इनको घात में चेंज कर सकते हैं। 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, ये इसके हो गए। और अब करते हैं 54 के अभाज्य गुणनखंड। 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 27 बार जाएंगे। 27 में 3 का 9 बार जाएगा, 9 में फिर 3 का 3 बार जाएगा, और 3 में 3 का 1 बार जाएगा, यानी कि ये हो गए इसके गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं घात में, 2 गुणा 3 की घात 3। आइए इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है सबसे छोटी घात। जैसे इनमें देख सकते हैं, इसमें 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात 1 ही है, तो सबसे छोटी घात हम लेंगे, तो यानी कि 2, ये वनिष्ठ है इसमें। और 3 में भी देखेंगे हम, इसमें 3 1 ही है, और इसमें 3 3 बार है, तो ये बड़ी है, तो सबसे छोटी घात ये है। तो ये एचसीएफ हो गया इसका 3 दूनी 6। एलसीएम का मतलब होता है अधिकतम घात। एलसीएम का मतलब होता है सबसे बड़ी घात। इनमें देखो सबसे बड़ी घात 2 की, देखो इसमें 1 ही है, इसमें 4 है,
तो ऊपर वाले लेंगे 2 की घात 4। इनमें देखो 3 एक ही है, इसमें 3 बार है, तो ये वाले लेंगे 3 की घात 3। लास्ट में जो संख्या बच चुकी है उसको लेंगे, यानी कि 7। तो इस प्रकार ये इसका एलसीएम होगा। तो आइए इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। पहले 2 की घात 4 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की घात 3 यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 7। गुणा कर लेंगे इनको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और इनको भी गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुणा 16 कर लेंगे, 27 गुणा 16, तो 16 संते 112, हासिल की 11, 16 दूनी 32, 32 और 11 43, 1432 गुणा 7। गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, हासिल की 1, 7 तिया 21 और 1 22, 7 चौक 28, 2 30, 7 1 7 और 3 10। आइए गुणा दोबारा करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुणा 3 तिया 9 करेंगे, 9 9 8 72 का 2, हासिल की 7, 9 चौका 36, 36 7 43, यानी 432 गुणा 7, 7 दूनी 14, हासिल की 1, 7 चौक 7 तिया 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 2 30, 3024, यानी कि इसका एलसीएम आ रहा है 3024। ये 336 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और 54 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इस प्रकार एचसीएफ आ रहा है इसका 2 गुणा 3, योग अनिष्ट है तो 6 है। एलसीएम सबसे बड़ी घात है 2 घात 4 और 3 घात 3 बड़ी है, और बाद में जो बच रहा है वो ले लिया हमने 7। इस प्रकार इसका गुणनखंड का गुणा किया तो 3024, ये इसका एलसीएम है। जांच कर लेते हैं। जांच, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। यहां देख लीजिए, एचसीएफ आपका 6 आ रहा है, एलसीएम 3024 आ रहा है, प्रथम संख्या आपकी 336 और द्वितीय संख्या आपकी 54। तो गुणा करते हैं, 3024 को 6 से गुणा कर दे तो 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24 का 4, हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिया 18, 18,144। अब इसको गुणा कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 336 गुणा 54, 4 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24 का 4, हासिल की 2, 6 तिया 18 और 2 20, 6 तिया 18 और 2 20, 5 छक्का 30 की 0, हासिल की 3, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, 4 0 8 और 6 2 8, 18,844। यहाँ करने में कहीं गलती तो नहीं होगी। देखिए, 4 छक्का 24 का चौका, हासिल की 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, हासिल की 1। देखो, 4 छक्का 24 का 4, हासिल की 2, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक्का 30, 5 तिया 15 और 3 18 और 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8
यानी 18,144 इसका आ रहा है, 18,144। इस प्रकार हमने जांच में पाया कि HCF इंटू LCM भी 18,144 है और प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या भी 18,144 है। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया। और आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर 3 है हमारा, HCF इंटू LCM ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। आइए हल करते हैं इसको। हल, पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे, फिर 15 के गुणनखंड करेंगे और फिर 21 के गुणनखंड करेंगे। 12 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3, यानी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। 15 गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 3 गुणा 5। इसके बाद 21 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 7, यानी 5 या 15 और 7 का 21। गुणनखंड करके भी आप देख सकते हैं। 12 का सबसे पहले 2 का देंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 का 1 बार। इसी प्रकार 15 का कर सकते हैं। 15 में 3 का जाएगा 5 बार और 5 का 1 बार। इसी प्रकार 21 का भी कर सकते हैं, 3 का 7 बार और 7 में 1 बार। ये इसके गुणनखंड हो गए। आइए हम इसका HCF ज्ञात कर देते हैं। HCF उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। जो उभयनिष्ठ होता है यानी सभी में मिलता है, तो इसमें केवल 3 मिल रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे ये 3 इसमें मिल रहे हैं, तो HCF होगा इसका 3। और LCM का मतलब होता है अधिकतम भाग, जो सबसे ज्यादा हो, या फिर जो मिल रही है वो भी और जो नहीं मिल रही है वो भी। यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका LCM है। गुणा करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7 कर लेंगे आप तो 7 के 42, यानी कि 420। ये इसका LCM आ गया। 12, 15 और 21 का HCF 3 और LCM 420। और अगला क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23, 29। 17, 23 और 29। तो आइए 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 एक अभाज्य संख्याएं हैं। इनका गुणनखंड यही होते हैं 17 एकम 17 और 23 का 23 एकम 23 और 29 का 29 एकम 29। आइए इसका HCF ज्ञात कर देते हैं। HCF, जो अभाज्य संख्याएं होती है उनका HCF हमेशा 1 होता है। HCF हमेशा 1 होता है, यानी कि उनमें केवल एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो यानी कि HCF उभयनिष्ठ 1 होगा। और LCM
एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल होता है जो अभाज्य संख्याएं होती है। तो यानी कि 17 गुणा 23 गुणा 29, ये इनका एलसीएम है। तो आइए गुणा कर लेते हैं। 17 गुणा 23, तो 17 गुणा 23 करेंगे तो 17 51 का 1, आंसर की 5 और 17 दूनी 34, 34 5 39, 391। तो ये हो गया 391 गुणा 29 और कर लेते हैं। तो लीजिए करते हैं, 9 एकम 9 और 9 नाम 81 का 1, आंसर की 8 और 9 3 27, 27 8 35, 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 8 हासिल की 1 और 2 3 6 1 7। आइए जोड़ते हैं, 9 2 और 1 3, 8 और 5 13 का 3, हासिल की 1, 10 और 1 11, 11,339, ये इसका एलसीएम है 11,339। एक बार फिर गुणा करके देख लीजिए। 17 को 23 से गुणा करें, 17 51 का 1, आंसर की 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब 29 से करें, 9 एकम 9, 9 नाम 81 का 1, आंसर की 8, 9 3 27 और 8 35, 2 से करें, 2 एकम 2, 2 नाम 18 का 8, आंसर की 1, 2 3 6 1 7, जोड़े 9 एकम 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 का 3, हासिल की 1, 7 3 10 1 11, यानी कि 11,339। तो 17 23 और 29 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं जो होती है उनका एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उन संख्याओं का गुणनफल होता है। तो हम डायरेक्ट सीधा 17 गुणा 23 गुणा 29 कर देंगे और गुणा करने पर आएगा 17 गुणा 23 गुणा 29 करने पर 11,339। और अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन था आपका दूसरा, और आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो लीजिए दूसरे का तीसरा, ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। संख्या है हमारी 8 9 25, 8 9 और 25। तो सबसे पहले हम 8 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 8 के गुणनखंड करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 की घात 3। 9 का करेंगे 3 गुणा 3 अर्थात 3 की घात 2। 25 का करेंगे 5 गुणा 5 अर्थात 5 की घात 2। आइए इनका एचसीएफ ज्ञात कर देते हैं। एचसीएफ, इन गुणनखंडों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। तो मैंने बताया ना आपको कि जब कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता है तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम अधिकतम भाग या फिर स्वयं संख्याओं का गुणनफल। तो स्वयं संख्याओं का गुणनफल ही हो जाएगा 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2 अर्थात 8 गुणा 9 गुणा 25। तो इनका गुणा करेंगे हम 9 दिन 8 गुणा 9 करेंगे 72, 8 नाम 72 और 72 गुणा 25 करेंगे तो आएंगे आपके 1800। कितने आएंगे? तो ये इनका एलसीएम हो गया। 8 9 25 का एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम 1800। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है।